स्पेस में फंसी सुनीता विलियम्स। स्पेस स्टेशन में हुई कैद। तीसरी बार टली स्पेसशिप की वापसी। 7 स्पेस वॉक और 3 स्पेस जर्नीज कर चुकी सुनीता विलियम्स का स्पेस जर्नीज को लेकर रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। 1998 से अपने करियर की शुरुआत करने वाली सुनीता इस बार भी एक स्पेस मिशन पर गई हुई हैं। अंतरिक्ष की गहराइयों को नापने का सुनीता का ये सफर इस बार भी जारी है और इस बार उनके साथ बुच विल्मोर नाम के अंतरिक्ष यात्री भी बतौर कंपेनियन गए हुए हैं। बुच अमेरिकी नौसेना के एक परीक्षण पायलट हैं। उन्होंने अपने अंतरिक्ष सफर की शुरुआत साल 2009 में की थी और इस बार वे सुनीता विलियम्स के साथ अंतरिक्ष में गए हुए हैं। लेकिन इस बार उनके मिशन में एक छोटी सी अड़चन आ गई है। दरअसल बात यह है कि दोनों ही अंतरिक्ष यात्री 6 जून को बोइंग के स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट से वहां पहुंचे थे और 13 जून को उन्हें धरती पर वापस आना था, लेकिन अभी तक वे वापस नहीं लौट पाए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि उनकी वापसी कब होगी, क्योंकि ये बार बार टलती ही जा रही है और उन्हें स्पेस में गए हुए अब तो 15 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं। वापसी में क्यों हो रही देरी? सुनीता और बुच की वापसी में हो रही देरी के लिए स्टार लाइनर पर हीलियम के लीकेज को जिम्मेदार बताया जा रहा है। सीबीएस न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मिशन के शुरू होने से पहले ही नासा और बोइंग को इस पूरे मामले की जानकारी थी। इन सब के बावजूद दोनों ने ही इसे एक मामूली सा टेक्निकल फॉल्ट बताकर इग्नोर किया। आपको बता दें, स्टार लाइनर बोइंग का एक स्पेसक्राफ्ट है। अब ये कहा जा रहा है कि उनके इस फैसले के चलते सुनीता और बुच इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर फंस गए हैं। 27 दिनों का और बचा है फ्यूल। बोइंग के स्टार लाइनर प्रोग्राम मैनेजर मार्क नपी ने इस मामले पर जानकारी देते हुए कहा है कि हीलियम सिस्टम को जिस तरह से डिजाइन किया गया था वो वैसा परफॉर्म नहीं कर रहा है। दोनों ही यात्रियों की वापसी सुरक्षित ढंग से होने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। नासा के इंजीनियर युद्ध स्तर पर काम भी कर रहे हैं। सबसे खास बात तो ये है कि बोइंग के इस स्पेसक्राफ्ट का ये पहला मिशन है जिसे लेकर नासा और बोइंग के बीच $4.5 अरब का एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें से बोइंग ने $1.5 अरब खर्च कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि इस क्राफ्ट की फ्यूल कैपेसिटी मात्र 45 दिनों की ही है, जिसमें से 18 दिन बीत भी चुके हैं। अब मात्र 27 दिन और बचे हैं। 2 बार टाला मिशन, तीसरी बार में मिली सफलता। आपको बता दें, 7 मई को सुबह 8:04 पर फ्लोरिडा के एक एयरफोर्स स्टेशन से इस मिशन को लॉन्च किया जाना था, लेकिन रॉकेट में मिले टेक्निकल फॉल्ट के चलते इसे टालना पड़ा। दूसरी बार इसे 1 जून को लॉन्च करने की कोशिश की गई, लेकिन ग्राउंड लॉन्च सीक्वेंस में लिफ्ट ऑफ में थोड़ा सा देरी की वजह से इसे फिर से टालना पड़ गया। तीसरी बार लॉन्च 5 जून को हुआ, जिसमें टीम को सफलता मिली। मिशन का लॉन्च 3 बार में सफल रहा था, लेकिन वापसी कितनी बार में सफल रहेगी ये तो देखने वाला ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली लाइन।